किसान साथियों, आज हम जानेंगे गन्ने में पैदावार बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान महत्वपूर्ण उपाय आपको बताएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहला उपाय क्या करिए। पहला, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए बुआई का समय। किसान साथियों, गन्ने की फसल साल में 2 बार लगाई जाती है। शरतकालीन गन्ने की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए और बसंतकालीन गन्ना जो हम अभी फरवरी के महीने के आसपास लगाने वाले हैं, वो 15 फरवरी से और 15 मार्च तक आपको बुआई कर देना चाहिए। ये सबसे अच्छा समय होता है। जब भी बुआई करिए उस समय मिट्टी में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले आप पलेवा लगा लीजिए, यानी पहले आप सिंचाई करिए, उसके बाद जुताई करिए, उसके बाद आप बुआई करेंगे तो जमाव अच्छे से होगा। कई बार नमी की कमी से जमाव सही से नहीं हो पाता है। तो पहला बात आपको ध्यान देना है कि आपको समय से गन्ने की बुआई करनी है। दूसरा बात ध्यान देना है, अपने राज्य की सिफारिश की गई किस्म का चयन करिए। अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करिए। कोशिश करिए नई नई किस्में लगाइए, क्योंकि नई किस्मों में बीमारियां भी कम लगती है और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है। जैसे जैसे किस्में पुरानी होती चली जाती हैं, उत्पादन में काफ़ी कमी देखी गई है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम खादों की भी बात कर लेते हैं। कई बार हम सही से खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो गन्ने में हमें कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। तो एसएसपी की ही बात करते हैं। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर वगैरह तत्व मिल जाते हैं, जिससे अच्छा विकास होता है। तो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट गन्ने की बुआई के समय 200 किलो डालिए। यूरिया डालिए 50 से 55 किलो। पोटाश डालिए 26 से 30 किलो। मतलब ये 3 खादें डालनी है। यूरिया आपको 3 भागों में डालना होता है। तो 50-55 किलो बुआई के समय डालिए, 50-55 किलो पहले पानी पे और 50-55 किलो आप डालिए बरसात के महीने के आसपास। जब गन्ने की हाइट 1.5 से 2 फुट के आसपास हो जाए तब आपको 50 से 55 किलो यूरिया मतलब 3 भागों में देना होता है। तो यूरिया हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, पोटास हो गया, ये 3 खादें आपको बुआई के समय अवश्य डालना है। इसके साथ साथ सिंचाई प्रबंधन पे आपको ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बोला, नमी अगर पहले आपको कम दिख रही हो, जब आपका गन्ना खेत जहाँ पे आप लगाने वाले हैं गन्ना, वहाँ पे नमी कम दिख रही हो, तो सबसे पहले आप सिंचाई करें, उसके बाद जुताई करें, उसके बाद आपको किसान साथियों उसमें गन्ने की फसल लगानी चाहिए। अच्छे से आपको जुताई भी करवानी होती है। एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जोत कर, या फिर 3 बार आप हैरो लगा सकते हैं, या देसी हल से 5 से 6 जुताई काफ़ी हो सकती है। नमी का होना आवश्यक होता है, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बीज को हम उपचारित कैसे करें। बीज को उपचारित भी आपको किसान साथियों अवश्य करना चाहिए। तो बीज को उपचारित करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो बीज उपचारित करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम लेना है 200 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से, यानी 2 ml प्रति मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इस्तेमाल करिए और 10 मिनट तक बीज को इसमें आपको डुबो के रखना होता है। उसके बाद बीज की आप बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार जो होता है ये समस्या आ जाती है दीमक वाली, तो इसके बचाव के लिए आप इमिडाक्लोपीड भी डाल सकते हैं। 17.8% इमिडाक्लोपीड लेना है। 140 ml आपको लेना है। 750 लीटर पानी में घोल के पंक्तियों में जब आप बुआई करते हैं तो उस समय आपको पंक्तियों में यानी नालियों में छिड़काव करना होता है, जिससे जो ये दीमक वाली समस्या, अगर आपके वहाँ पे दीमक लगता है, कहीं कहीं जगह पे बहुत लगता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, आपके गन्ने ख़राब हो जाते हैं, तो दीमक से आप बचाव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हाँ, दीमक से बचाव करना है, बीज को आपको उपचारित कर लेना है, समय से बुआई करना है, समय से खादों का इस्तेमाल करना है। खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर जमाव आप रोकना चाहते हैं तो एट्राजीन का इस्तेमाल करिए। एट्राजीन जो आता है, जो इफ्को की अटारी आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ना बोने के तुरंत बाद 400 से 600 ग्राम प्रति 200 से 280 लीटर पानी में एक घोल बना के आपको खरपतवार के अनुसार छिड़काव करना होता है। मान लीजिए आपकी फसल, अभी गन्ना आपने बुआई कर दिया, बाद की बात करते हैं, तो 25 से 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है तो आपको लेना है मेट्राबुजीन 70% WP में जो आता है। इफ्को का तानोसी आता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के बुआई के 25 से 30 दिन के बाद आपको इसका छिड़काव करना होता है। इससे खरपतवार का नियंत्रण हो पाएगा। तो खरपतवार गन्ने में एक अहम समस्या होती है। आप चाहें तो अच्छे से समय समय पे निराई गुड़ाई करके भी, आप अगर आप गन्ने की फसल में अच्छे से गुड़ाई करवाते हैं, निराई करवाते हैं, तो क्या होता है कि जड़ों का विकास अच्छे से होता है, कल्ले वगैरह अच्छे से आते हैं और खरपतवार का नियंत्रण भी हो पाता है। तो निराई गुड़ाई भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो रासायनिक नियंत्रण भी इसका कर सकते हैं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। समय से बुआई, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से आपको सिंचाई, पानी पे ध्यान देना है। पहला पानी आपको लगाना होता है 35 से 40%, जब जमाव हो जाए तब। उसके बाद अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहेंगे तो अच्छा उत्पादन गन्ने में आप अवश्य ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें।